बगावत करेंगे एकनाथ शिंदे के विधायक। सत्ता के बंटवारे में शिवसेना दबाव में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के मंत्रियों की बुलाई बैठक। अजीत पवार के आने से सहज नहीं दिखाई दे रहे हैं शिवसेना के विधायक। अजीत पवार को एनसीपी से तोड़कर बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है वो अब शिवसेना पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे मुश्किल में फंस गए हैं, उनके विधायक परेशान हैं क्योंकि जिस सवाल को लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी, अब वो सवाल फिर से आकर खड़ा हो गया है। पार्टी के विधायक यहाँ तक कि मंत्री भी एकनाथ शिंदे से सवाल कर रहे हैं कि हम अब जनता को क्या जवाब देंगे। अभी तक हम एक ही बात कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे की सरकार सिर्फ नाम की शिवसेना की सरकार थी, काम अजीत पवार और एनसीपी के लोग कर रहे थे। अजीत पवार खुद वित्त मंत्री थे, वो सिर्फ एनसीपी विधायकों के क्षेत्र को ही बजट दे रहे थे। एनसीपी कोटे के मंत्रियों के पास जो मंत्रालय होते थे, बजट का ज्यादा हिस्सा उनके पास ही जाता था। अब अजीत पवार फिर से डिप्टी सीएम बन गए हैं, वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं और बीजेपी भी दबाव बना रही है कि अजीत को वित्त मंत्रालय दिया जाए। ऐसे में उद्धव से बगावत करके हम कहीं के नहीं रह पाएंगे, मझधार में फंस गए हैं। साफ है कि एकनाथ शिंदे मुश्किल में है कि विधायक के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है और संकेत मिल रहे हैं कि कुछ विधायक वापस मातोश्री भी जा सकते हैं। अब तक उद्धव गुट से ही लोग शिंदे कैंप में आ रहे थे, लेकिन ये खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। दबाव में शिंदे दिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों से चर्चा शुरू कर दी है। पार्टी के सभी 9 मंत्रियों के साथ बैठक बुला ली है और शिवसेना के मंत्रियों के सवालों को भी सुना जा रहा है, समझाया जा रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल ये तय हो चुका है कि अजीत पवार के पास एक बार फिर से वित्त मंत्रालय जा रहा है, जिससे शिवसेना में परेशानी दिखाई दे रही है। दरअसल परेशानी की एक और वजह यह भी है कि शिवसेना के करीब 1 दर्जन विधायक इस उम्मीद में बैठे थे कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें उन्हें मौका मिलेगा। जब शिवसेना से शिंदे के साथ विधायक आए थे तो अधिकांश विधायक को मंत्री पद का लालच भी दिखाया गया था, जिसके चलते शिवसेना के 40 विधायकों के साथ कुल 50 विधायक शिंदे के साथ आ गए थे। लेकिन जब सरकार बनी तो सिर्फ 9 विधायक ही मंत्री बन पाए थे। बाकी बचे विधायकों को सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का हवाला देते हुए कुछ दिन रुकने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इसके बाद विधायकों को इंतजार था कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ भी उनको धोखा ही मिला है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना का एक भी मंत्री शामिल नहीं किया गया। सभी 9 मंत्री एनसीपी विधायक बनाए गए हैं। दावे तो अब इस बात के होने लगे हैं कि एकनाथ शिंदे पर भी अब बीजेपी से रिश्ते तोड़ने का दबाव बन रहा है। कई विधायक उद्धव ठाकरे के साथ समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खुलकर इस बारे में किसी ने कोई बयान नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे साथ आ सकते हैं। वैसे आज की परिस्थिति में यह बेहद मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से शिंदे और बीजेपी के बीच दूरियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, उसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिंदे और बीजेपी का गठबंधन आगे तक चल जाएगा, और चलेगा तो ये कब तक चलेगा। खासतौर पर जब लोकसभा चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा होगा तो शिवसेना के कोटे में कितनी सीट जाएंगी। ऐसे में शिंदे बुरी तरह से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए अब पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने में मुश्किल आ रही है। अगर हालात नहीं सुधरे तो विधायकों के दबाव में एकनाथ शिंदे को बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने पर भी फैसला करना पड़ सकता है। फिलहाल शिंदे दबाव में है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।